जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी का चार्ट है और ये मेरा परफेक्ट परफेक्ट लेवल्स है। ऑटोमेटेड परफेक्ट लेवल है ना, जो मैंने शेयर भी किया है आपको। ऑटोमेटेड परफेक्ट लेवल है। अभी आप देखिए किस तरह से ऑटोमेटेड परफेक्ट लेवल काम कर रहा है। तो ये निफ्टी गैप डाउन हुआ और दो रेड कैंडल बनाए। ठीक है। तो कल भी क्या किया था, एक बड़े ग्रीन कैंडल बनाए थे और उसके बाद पूरे दिन ट्रैप करके उसको बहुत नीचे ले आया। कल का देखिए, कल वाला ये गैप, ये ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद यहीं सबको ट्रैप किया और धीरे धीरे नीचे लेता चला गया दोस्तों। आज क्या किया निफ्टी ने, आज रेड कैंडल, दो बड़े बड़े रेड कैंडल डाल दिए, यहाँ पर सस्टेन किया, यहाँ पर बायर बायर जोन बनाया और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। और ये इंडिकेटर क्या करता है दोस्तों, ये परफेक्ट इंडिकेटर, अल्टीमेट इंडिकेटर है, परफेक्ट अल्टीमेट इंडिकेटर है। तो इसमें इसका रूल है कि यदि आपका एक लेवल सस्टेन कर गया तो तीन लेवल तक देगा, तीन लेवल का टारगेट देगा। ये देखिए, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। अब यहाँ पर आपने यदि बाय में एंटर किए होते तो यहाँ से इतने पैसे आपके प्रीमियम बढ़ गए होते इसके। तो उसी तरह से तीन लेवल जाने के बाद फिर ये इसने रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट के बाद फिर ये एक लेवल सस्टेन किया। फिर दोस्तों ये देखिए दो लेवल आ गया। तो इस तरह से ये वर्क करता है लेवल वाला दोस्तों, लेवल वाला जो अल्टीमेट इंडिकेटर है मेरा, हम जो हमने डेवलप किया हुआ है। तो ये अल्टीमेट वर्क भी अल्टीमेट ही करता है, नाम मैंने अल्टीमेट इंडिकेटर रखा है, वर्क भी अल्टीमेट करता है। तो इसी तरह से ये काम करता है दोस्तों। अब कल के लिए क्या होगा, कल के लिए जब तक ये गोल्डन जोन है सब ऑटोमेटेड है दोस्तों। मैनुअल मैं कम करता हूँ एक्चुअली। मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो मैनुअल मैं थोड़ा कम करता हूँ। कहाँ मैनुअल करूँगा। अब ये लाइन लाइन खींचने में कहाँ टाइम वेस्ट करूँगा, लाइन ही खींचता रहूँगा तो ट्रेड, मल्टी एसेट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताते रहता हूँ तो मल्टी एसेट में काम करते हैं। तो अब जब तक ये इस लाइन के ऊपर है दोस्तों, इस लाइन के ऊपर है, जब तक मार्केट इस लाइन की, ये गोल्डन जोन है, इसके ऊपर ऊपर है। अब इसको थोड़ा सा इधर तक खींच लेते हैं। ये देखिए आया ना, यहीं पर आया और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो जब तक इस लाइन के ऊपर है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब एक बार ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सेलिंग थोड़ी बहुत आई है और क्या कहते हैं कि इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रहा है शॉर्ट टर्म में। 5 मिनट के चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको, शॉर्ट टर्म में ये बन रहा है। और यदि यहाँ पर आए और ये बेस बनाया है इसने, यहाँ पर आए तो आपको बाय में की तरफ पे चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बाय की तरफ, मतलब चार्ट देख के। और दूसरी चीज दोस्तों, एक दिन तो निफ्टी ने ऊपर दिखा दिया, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत हुई होगी, ठीक है। लेकिन कल देखिए कहीं पता चला कि ये एक दिन ट्रैप करके और उसके बाद फिर नीचे की तरफ जा रहा हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके पहले भी एक दिन ऐसा ही किया था। किस दिन, इस दिन किया था दोस्तों, ये देखिए ये वाला दिन। यहाँ क्या किया था, बराबर एक्यूमुलेशन किया था और बराबर लोग बाय की तरफ एंट्री लिए होंगे। फिर दूसरे दिन घुसते ही मार्केट ड्राम से के नीचे की तरफ गया और धीरे धीरे करके गया। ये वाला पहले खाया इसने, उसके बाद धीरे धीरे करके गया। तो इस तरह से आज का ट्रेड था दोस्तों। अब बैंक निफ्टी में ले चलते हैं। बैंक निफ्टी में ये जो कल मैंने टारगेट दिए थे, लेवल्स दिए थे, उसके हिसाब से था, मैंने हटाया नहीं है लेवल्स। ये सारे लेवल्स उसी तरह से था। ठीक है, ये S1 सपोर्ट था पहले, लेकिन गैप अप ही, गैप डाउन ही खुला तो नीचे की तरफ चला गया, नीचे की तरफ चला। फिर यहाँ पर ये इस लाइन ने सपोर्ट लिया, परफेक्ट लेवल का जो लाइन है इसने सपोर्ट लिया। फिर दूसरी लाइन पर सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ऊपर हाई बनाता चला गया। तो अभी ये लेवल को ध्यान रखनी, नहीं ये नहीं। अब अगले दिन के लिए, कल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, कल के लिए आप ये वाला लेवल ध्यान में रखिएगा। ये वाला लेवल, ये गोल्डन जोन है दोस्तों, ये वाला ध्यान में रखिएगा। और ध्यान में रख के जब तक मार्केट इसके ऊपर है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक आपको पॉजिटिव रहना है। और आगे का भी लेवल आपको दिखा देता हूँ। आगे का लेवल भी आ जाओ भाई। अप लेवल प्रीवियस डे हाई, तो ये देखिए ये अप लेवल है।
आप चाहे तो नोट कर लें। अब इसमें क्या क्या है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन किया है लेवल को, तो हो सकता है कल ये लेवल यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ सकता है, टारगेट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 1 1 2 3 यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। हम क्या मार्क कर देंगे, ये हमारा R1 है, R1 मार्क कर देंगे इस तरह से। और नीचे की तरफ हमारा दोस्तों ये पर, यहाँ पर क्या है, गोल्डन जोन है, तो यहाँ पर तो हमारा जल्दी आएगा नहीं, आ भी गया तो आप इसको क्या कीजिए, H1 मार्क कर दीजिए। ठीक है, सपोर्ट आएगा। इसी के बीच में मार्केट कल चलना चाहिए, क्योंकि इसका इसका 3 लेवल डाउन है, इसका 3 लेवल अप है, इसी के बीच में चलना चाहिए। आपको मैं एक बार ये हटा के दिखा देता हूँ, ये देखिए, आप ले सकते हैं दोस्तों। कहाँ गया, हाँ ये 15 मिनट में, हाँ 15 मिनट में ये देखिए, ये हमने बना दिया लाइन, और ये गोल्डन जोन है, इसके ऊपर इसके बीच में चलना चाहिए 58 174। और यदि इसके ऊपर गया तो फिर ये सब के सेलर करना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से प्लान है। निफ्टी में भी इसी तरह का आप देख लीजिएगा। निफ्टी में भी मैं मैनुअल नहीं करता, मैं ऑटोमेटेड ही सिस्टम से करता हूँ। तो ऑटोमेटेड जब हमारे पास है तो अलग से लाइन, मैनुअल लाइन हम क्यों खींचे। अब यहाँ पर है, ये लेवल सस्टेन कर रहा है निफ्टी, तो ये लेवल सस्टेन किया तो 1 2 3 4 तक जा सकता है। इसके एसएल यहाँ पर पड़े हुए ना, तो यहाँ तक जा सकता है, तो हो सकता है यहाँ तक चला जाए निफ्टी मंडे के दिन जा सकता है दोस्तों। इस तरह से एनालिसिस है। यदि आप मेरे एनालिसिस से, मतलब मेरा एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ये लाइक कीजिए। ये रेसिस्टेंस 1 हो गया, और इसके ऊपर यदि सस्टेन किया तो 3 लेवल यहाँ पर और कर दीजिए, ये रेसिस्टेंस 2 हो गया दोस्तों। मैं अपने चार्ट के हिसाब से ही लगाता हूँ, पूरा कंप्लीट चार्ट के हिसाब से ही करता हूँ दोस्तों। और मैंने अपना इंडिकेटर बना रखा है, जो कि हम मैनुअल वर्क नहीं करते, और मेरा इंडिकेटर को एक्टिव करके मैं इस तरह से वर्क करता हूँ दोस्तों। यदि ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए, कमेंट कीजिए, इस तरह से बताइए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।